दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट इज़ बेस्ट में। जैसा ही कल हम लोगों ने जीएस जीके की नदियों की ट्रिक देखी थी, जो कि टॉप 20 क्वेश्चन थे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जिसका हमने पार्ट 1 किया था। आज हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। आज थोड़ा अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी, बट गाइज हम लोग आज भी हम 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम बेस्ड है। ये नदियों के मैंने से 2 पार्ट आपको दिए हुए हैं, एक पार्ट कल हुआ था, एक आज दूंगा। गाइस ये दोनों अगर आपने कर लिए ना, किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना गाइस, 2 नंबर आपको इसमें से ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगर उससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, बेल बटन की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द डायरेक्शन ऑफ कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर की डायरेक्शन क्या है? बताइए दोस्तों कृष्णा रिवर की। चलिए दोस्तों हम बताते हैं। यह हमारा मानचित्र रहता है। मैंने कल बताया था कि यहाँ से हमारी निकलती है, क्या निकलती है? गोदावरी, जिसको हम बोलते हैं दक्षिण की गंगा। एक यहीं से निकलती है, दूसरी ये रिवर निकलती है, एक तीसरी ये हमारी गोदावरी हो गई, ये हमारी कृष्णा होती है, और ये हमारी कावेरी तीसरी। ठीक है दोस्तों, इसने क्या बोला है? कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर कहाँ से कहाँ जा रही है? देखिए मानचित्र में क्या होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यह कहाँ कहाँ से हो रही है? वेस्ट टू ईस्ट। आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। कृष्णा रिवर का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ये देखिए वही बन गया, ये गोदावरी, ये कृष्णा। कृष्णा रिवर का कहाँ से होता है बताइए दोस्तों? कृष्णा रिवर का कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है, या महाबलेश्वर से होता है, या ब्रह्मगिरी से होता है, या नाग पहाड़ से होता है? तो दोस्तों देखते हैं कृष्णा रिवर का। कृष्णा रिवर का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर महाबलेश्वर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और उसके पहले हम गोदावरी की बात करें तो गोदावरी कहाँ से होती है? अपनी नासिक त्र्यंबकेश्वर, नासिक त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से होती है। कृष्णा रिवर कहाँ से होती है? ये हमारी महाबलेश्वर। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। विजयवाड़ा किस नदी किनारे? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयवाड़ा आपको कहाँ पर मिलेगा? आपको यह आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में बताइए कौन सी किस नदी के निकल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। लार्जेस्ट ट्यूबिटरी ऑफ कृष्णा रिवर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ लार्जेस्ट ट्यूबिटरी कौन सी है? लार्जेस्ट भीमा रिवर है, या तुंगभद्रा है, या मूसी है, या सबरी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। लार्जेस्ट, दोस्तों लार्जेस्ट पूछ रहा है, नाम ही इसका लार्जेस्ट है, तुंगभद्रा। आप ऑप्शन देखती है ट्रिक मार दो, आंसर मार दोगे। ठीक है, चलते दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब पूछा है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगी? भीमा। लॉन्गेस्ट भीमा। और जब लार्जेस्ट पूछे हैं, लार्जेस्ट, तो नाम देख के बता दीजिएगा लार्जेस्ट ही है, लॉन्गेस्ट भीमा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। कोयना डैम। दोस्तों कोयना डैम कहाँ पर है? गुजरात में। किस नदी पे है? कृष्णा रिवर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। दोस्तों कोयना डैम कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र पे। किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। याद रखिए, महाराष्ट्र है, गुजरात नहीं है, महाराष्ट्र है कोयना। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो डिस्प्यूट होता है, मतलब लड़ाई होती है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, कौन सी नदी के कारण होती है? देखिए दोस्तों 3 रिवर हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इस कृष्णा नदी के कारण कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच क्या होती है? डिस्प्यूट होती है। याद रखना, कृष्णा क्या हो गया? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, कावेरी के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते दोस्तों। ओरिजिन ऑफ कावेरी रिवर। बताइए दोस्तों कावेरी रिवर की क्या होगी ओरिजिन? इसका बताइए। ब्रह्मगिरी होगी, या महाबालेश्वर होगा, या नंगा पहाड़ होगा, या फिर मानसरोवर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मगिरी। कावेरी ब्रह्मगिरी। कावेरी कहाँ गिरी? ब्रह्मगिरी में। कहाँ गिरी? ब्रह्मगिरी में। नेक्स्ट पे चलते दोस्तों। शिव सुंदरम वाटरफॉल किस नदी के किनारे? बताइए दोस्तों, कावेरी, या ब्रह्मगिरी, या गोदावरी? तो दोस्तों शिव सुंदरम कहाँ पर हो जाएगा आपका? ये कावेरी नदी। शिव सुंदरम कहाँ पर हो जाएगा? कावेरी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते दोस्तों। विंध्या को सतपुड़ा से
अलग करने वाली कौन सी नदी है? देखिए दोस्तों, ये हमारा था, ये हमारा गुजरात हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये तो हमारी गोदावरी निकल गई, ये कृष्णा निकल गई, ये कावेरी निकल गई। अब यहाँ से क्या है, एक रिवर ये आती है, ये हमारी विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, ये हमारी क्या है, विंध्याचल की पहाड़ी। और यहाँ पे क्या है, सतपुड़ा की पहाड़ी। किसकी? सतपुड़ा की पहाड़ी। इन दोनों के बीच एक रिवर बहती है, इस रिवर का नाम क्या है दोस्तों? नर्मदा। विंध्या पहाड़ी को सतपुड़ा से अलग करने वाली विंध्या, और सतपुड़ा के नीचे एक रिवर बहती है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ताप्ती। दोस्तों याद रखिएगा, मैप से बहुत इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। अब कोई पूछे अगर आपको, नर्मदा की डायरेक्शन क्या है, क्या हो जाएगा? ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, डायरेक्शन ऑफ नर्मदा रिवर क्या हो जाएगा? ईस्ट टू वेस्ट। सोचने का जरूरत पड़ा क्या दोस्तों? नहीं पड़ा, मैप किया आपने, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ओरिजिन ऑफ नर्मदा। बताइए दोस्तों, ओरिजिन नर्मदा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होगा? देखिए दोस्तों याद रख, अमरकंटक से होगा, या ब्रह्मगिरी से होगा, या महाबालेश्वर होगा, मानसरोवर से। बताइए देखो, देखिए दोस्तों, नर्मदा और सोन, इन दोनों का जो होता है ना ओरिजिन, अमरकंटक से होता है। कहाँ से होता है? अमरकंटक। याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर। दोस्तों अभी मैंने बताया आपको, ये आपका विंध्याचल की पहाड़ी, ये आपकी नदी जा रही है नर्मदा, और ये आपका सतपुड़ा की पहाड़ी। तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर ही तो है, सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? नर्मदा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? नर्मदा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं, और सांग इज द ट्रिब्यूटरी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग इसको क्या है, इस नाम को बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? पहले आंसर बताइए, नर्मदा है, या ब्रह्मपुत्र है, या महानदी है, या गोदावरी है? दोस्तों लोग इसके नाम में कंफ्यूज आते हैं, अक्सर लोग इसका आंसर क्या, महानदी लगा कर आ जाते हैं। बट दोस्तों ये महानदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, बल्कि ये किसकी है? नर्मदा की है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, अमरावती किस नदी की सहायक है? बताइए दोस्तों, अमरावती किस नदी की सहायक है? नर्मदा की है, या ब्रह्मपुत्र की है, या कावेरी की है, या गोदावरी की है? आंसर हो जाएगा आपका कावेरी, अमरावती कावेरी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ताप्ती रिवर का उद्गम स्थल। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, ये विंध्या की पहाड़ियाँ, ये आपकी नर्मदा, ये आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ये विंध्याचल की, ये ताप्ती रिवर जा रही है। ताप्ती रिवर यहीं पे दोस्तों एक घाटी होती है, क्या होती है? मुल्ताई घाटी, मुल्ताई घाटी, यही इसका ताप्ती रिवर क्या है? उद्गम स्थल है। याद रखिए दोस्तों, इसकी डायरेक्शन पूछे तो क्या हो जाएगी? ईस्ट टू वेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हैंडमेड ऑफ नर्मदा। नर्मदा रिवर का हैंडमेड किस नदी को कहते हैं? दोस्तों देखिए, नर्मदा के नीचे कौन सी रिवर बहती थी? ताप्ती, तो इसको क्या हो जाएगा? ताप्ती रिवर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, डायरेक्शन ऑफ ताप्ती रिवर। दोस्तों अभी बताया था ईस्ट टू वेस्ट, याद रखिएगा, जैसी नर्मदा वैसी ताप्ती। नेक्स्ट चलते हैं, ओकाई प्रोजेक्ट डैम। ओकाई प्रोजेक्ट कहाँ पर है? गुजरात में है। किस नदी पर है? ताप्ती पे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, गिरना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। बताइए दोस्तों, गिरना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। किस रिवर की ये सहायक नदी है? गिरना ताप्ती की है, या ब्रह्मपुत्र की है, या महानदी की है, या गोदावरी की है? बताइए दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा ताप्ती। क्या हो जाएगा दोस्तों? ताप्ती। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों आज के हमारे 20 क्वेश्चंस, कल आपके 20 क्वेश्चन हो चुके थे पार्ट 1 में, आज 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। ये 40 क्वेश्चन में किसी भी एग्ज़ाम में दोस्तों बैठ जाना, किसी भी ऑल इंडिया लेवल में किसी भी एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आपका फंसेगा। 2 नंबर चैलेंज है मेरा, फंस के दिखाएगा। ठीक है दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।